اے جلیلی برتو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے اسی طرح وہ پھر آئے گا۔ ہاللیلویا۔ آئیں ہم اپنی آج کی عبادت کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ مسیح خداوند میں عزیزو، آج ہم دنیا بھر میں پاک مقدسیہ کے ساتھ مل کر دنیا کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد آسمان پر اٹھائے جانے کی عید مناتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہو کر انہیں یقین دلواتے ہیں کہ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور یہ کہہ کر وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور بادلوں نے انہیں چھپا لیا۔ عزیزو، ہم سب گناہگار ہیں۔ آئیں لائق اور واجب طور پر آج کی پاک عبادت میں شامل ہونے سے پہلے سچے دل کے ساتھ اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں نیز کثرت سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔
हम अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और दुआ मांगे। ए कादिर मुतलक खुदा, मसीह तेरा बेटा आसमान पर जाकर हमें वही राह लेने के काबिल ठहराता है जहां हमारा रहबर जलाल के साथ हमसे पहले चला गया। वहां यकीनी उम्मीद हमें भी बुला लेती है। बख्श दे कि हम मसरूर होकर आज की मुक़द्दस ईद मनाएं और अपनी मुबारक उम्मीद का पूरा होना देखने पाएं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूहुल कुद्दस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है, आमीन। हमारे लिए आज की पहली तिलावत रसूल के अमाल उसका पहला बाब और उसकी पहली से 11वीं आयत में से है। आज की इस पहली तिलावत में हम सुनते हैं कि वो उनके देखते ही देखते ऊपर आसमान पर उठा लिया गया। आए अज़ीज़ों, आज की पहली तिलावत में से सुनते हैं। ए ताउफीस, मैं पहली किताब में वो सब बातें बयान कर चुका हूँ जो यीशु करता और सिखाता रहा, शुरू से लेकर उस दिन तक जिसमें वो रूहुल कुद्दस से अपनी उन रसूलों को जिनको उसने चुन लिया था हुक्म देकर ऊपर उठा लिया। उसने बहुत सी दलीलों से उनको सबूत दिया था कि दुख सहने के बाद भी वो जिंदा था। चुनांचे वो 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करता रहा और उनके साथ खाना खाते वक्त उन्हें हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा का इंतज़ार करो कि जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा पाओगे। तब उन्होंने जो जमा हुए थे उससे पूछा कि ए खुदावन, क्या तू उसी वक्त इसराइल की बादशाही फिर बहाल किया चाहता है? उसने उनसे कहा, तुम्हारा काम नहीं कि उन वक्तों या ज़मानों को जानो जिनको बाप ने अपने ही इख्तियार से मुकर्रर किया है, लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और वो ये कह ही रहा था कि उनके देखते हुए ऊपर उठाया गया और बदली ने उनको उनकी नज़रों से छुपा लिया और वो उसको आसमान पर जाते हुए ताकते ही थे कि देखो, 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और बोले, ए जलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है, उसी तरह फिर आएगा। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हमारे लिए आज का जमायती जवाब, खुदा खुशी के नारे के साथ
خداوند ترہی کی آواز کے ساتھ صعود ہوتا ہے۔ خدا خوشی کے نعرے کے ساتھ خداوند ترہی کی آواز کے ساتھ صعود ہوتا ہے۔ اے سب قوموں تالیاں بجاؤ، خدا کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو، کیونکہ خداوند مطال و محیط ہے، ساری زمین پر شاہ عظیم ہے۔ جماعتی جواب: خدا خوشی کے نعرے کے ساتھ خداوند ترہی کی آواز کے ساتھ صعود ہوتا ہے۔ خدا خوشی کے نعرے کے ساتھ خداوند ترہی کی آواز کے ساتھ صعود ہوتا ہے۔ خدا کی ہم سرائی کرو، ہم سرائی کرو، ہمارے بادشاہ کی ہم سرائی کرو، ہم سرائی کرو۔ جماعتی جواب: خدا خوشی کے نعرے کے ساتھ خداوند ترہی کی آواز کے ساتھ صعود ہوتا ہے۔ کیونکہ خدا تمام زمین کا بادشاہ ہے، ہم کا ترانہ گاؤ، خدا قوموں پر حکمران ہے، خدا اپنے تخت مقدس پر بیٹھا ہے۔ جماعتی جواب: خدا خوشی کے نعرے کے ساتھ خداوند ترہی کی آواز کے ساتھ صعود ہوتا ہے۔ یسوع کے نام اور اس کا پہلا باب اس کی 17 سے 23 آیات میں سے ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں سے ہم سنتے ہیں کہ اسے آسمان پر اپنی دہنی طرف بیٹھا، خدا نے اسے آسمان پر اپنی دہنی طرف بٹھایا۔ آئیں عزیزو آج کی دوسری تلاوت میں سے سنتے ہیں۔ اے بھائیو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلالی باپ ہے تمہیں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے تاکہ تم اس کو پہچان لو اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، تاکہ تم سمجھ لو کہ اس کے بلاوے میں کیا ہی امید ہے اور اسی کے جلال کی وہ میراث جو مقدسوں کے لیے ہے کیا ہی دولت ہے، اور ہم مومنین کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی کمال ہے۔ اس کی اس بڑی قدرت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے زندہ کیا اور آسمان پر اپنی دائنی طرف بٹھایا، کیونکہ ہر طرح کی ریاست اور حکومت اور قوت اور سیادت اور ہر ایک نام سے بہت ہی بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آئندہ جہان میں بھی لیا جاتا ہے، اور سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا اور اسے اس کلیسیا کے لیے سب کا سر ٹھہرایا۔ یہ اس کا بدن اور بدبوری ہے جو سب میں سب کچھ پورا کرتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنن پہ خداوند کی برکت ہو۔
جاؤ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہماری تمام خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خداوند میں عزیز مومنین، ایک بار پھر خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں زندگی کے لیے کہ اس نے اب تک ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا۔ اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں صحت تندرستی کے لیے کہ اس نے ہمیں ہر دکھ تکلیف کمزوری بیماری سے بچائے رکھا، اور آج اس کا خاص کر شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ مبارک گھڑی یہ موقع عطا کیا تاکہ ہم اس کے گھر میں آ کر ایک خاندان کی صورت میں، ایک جماعت کی صورت میں اس کے الطار کے چگرد جمع ہو کر اس کے نام کو مبارک کہہ سکیں، اس کے کلام کی باتوں کو سن سکیں، اور اس کے پاک بدن کو حاصل کر کے روحانی توانائی جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ مسیح خداوند میں عزیزو، آج ہم بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ، بڑے ایمانی جوش و جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ خدا کے گھر میں موجود ہیں تاکہ اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی عید سعود کو جو ہے وہ منا سکیں، اور آج کے لتوریائی کلام پر آج کی عید سے روحانی سبق حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں اور اپنے رشتے کو خدا باپ کے ساتھ اور مضبوط کریں اور پیوستہ کریں۔ مسیح خدا میں عزیزو، آج عالمگیر کلیسیا خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کی عید مناتی ہے۔ آج خداوند یسوع مسیح اپنا زمینی سفر جو ہے، مشن جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے، پورا کر کے جو ہے وہ باپ کے پاس جو ہے واپس چلا جاتا ہے۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا مشن صرف صلیب پر مرنا اور جی اٹھنے پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کا مشن آج بھی جاری و ساری ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اس نے آج کی انجیل مقدس میں ہم نے سنا کہ اپنے رسولوں کو حکم دیا کہ تم تمام دنیا میں جا کر جو ہے انجیل کی منادی کرو، اور آج کی عید کو مختلف ناموں سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ آج کی عید کو انگلش میں اسینشن آف دا لارڈ کہتے ہیں، آج کی عید کو عید سعود بھی کہتے ہیں، آج کی عید کو عید معراج بھی کہتے ہیں، اور آج کی عید کو جیسا کہ میں نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر جانا۔ یہ تمام نام جو ہیں اپنے اندر آج کی عید کی روحانیت کو، اس کی اہمیت کو اور اس کی عظمت کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ ابتدا میں یہ عید کب منانا شروع کی گئی؟ کب اس کا آغاز ہوا؟
اور تاریخ بتاتی ہے، اس کا تاریخی پس منظر اگر دیکھیں تو بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے بعد جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر چلے جاتے ہیں تو ابتدائی کلیسیا جو ہے وہ خداوند یسوع کے واقعات کو عیدوں کی صورت میں مناتے رہے، یادگاری کے طور پر مناتے رہے اور اپنے ایمان کو جو ہے تقویت دیتے رہے۔ لیکن شروع میں یہ عید جو ہے عید پینتیکوست کے ساتھ منائی جاتی تھی، مطلب یعنی کہ عید پینتیکوست اور خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر جانا ایک ہی دن منایا جاتا تھا۔ لیکن بعد ازاں اس عید کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، اس عید کی عظمت کو سمجھتے ہوئے کہ ہم اس عید سے روحانی سبق حاصل کر سکے، اس عید کو عید پینتیکوست سے جو ہے وہ جدا کیا گیا تاکہ اس کی اپنی روحانیت جو ہے عید پینتیکوست کی، اس کی اپنی روحانیت برقرار رہے، اس کا اپنا پیغام جو ہے وہ برقرار رہے اور اس عید کی عظمت اور اہمیت جو ہے اپنی جگہ برقرار رہے۔ مسیح خدا میں عزیزو، آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے سنا ہے جو کہ رسولوں کے اعمال سے لی گئی، اور یہ کتاب جو ہے مقدس لوکا انجیل نویس جو ہے لکھتا ہے۔ مقدس لوکا جو ہے کلام مقدس میں 2 کتابیں جو ہیں وہ تحریر کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے تمام واقعات کو جو ہے وہ قلم بند کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ کس طرح وہ پیدائش سے لے کر آسمان پر جانے تک کے تمام واقعات کو بیان کرتے ہوئے ہمارے ایمان کو جو ہے، اپنے پڑھنے والوں کو جو ہے وہ ان کے ایمان کو تقویت دیتا ہے۔ مقدس لوکا انجیل نویس نے مقدس لوکا کی انجیل لکھی، اور اس کے بعد انہوں نے رسولوں کے اعمال جو ہے یہ کتاب بھی مقدس لوکا نے لکھی ہے۔ اور آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے سنا کہ جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر جاتے ہیں تو لکھا ہے کہ بادل نے انہیں کیا کیا؟ چھپا لیا۔ بادل نے انہیں کیا کیا؟ چھپا لیا۔ مسیح خدا میں عزیزو، اگر ہم پرانے عہد نامے کا مطالعہ کریں تو پرانے عہد نامہ میں بادل جو ہے یہ خدا کی حضوری کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں، یہ خدا کو ظاہر کرتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ موجود ہے، خدا خود موجود ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جب بنی اسرائیل جو ہے وہ وعدہ کی سرزمین کی طرف سفر کر رہے تھے، بیابان میں سے گزر رہے تھے، تو بادل کا ستون جو ہے رات کو جلتا ہے اور انہیں روشنی عطا کرتا ہے، اور دن کو وہی بادل جو ہے وہ ان کے لیے چھاؤں کا کام کرتا ہے، انہیں گرمی سے بچاتا ہے، اور یہ بادل انہیں گائیڈ کرتا ہے، انہیں سیدھا رستہ دکھاتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، جو اس بات کی علامت ہے، جو اس بات کی نشانی ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد جب خدا جو ہے موسیٰ کو حکم دیتا ہے کہ تو ایک مسکن تیار کر، خیمہ تیار کر اور بنی اسرائیل کو اس میں جمع کر، اور دیکھ میں وہاں تمہیں ملنے آؤں گا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب خیمہ تیار ہو جاتا ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو بادل جو ہے اس خیمہ کو جو ہے وہ ڈھانپ دیتے ہیں، اور وہ خیمہ جو ہے خدا کی حضوری سے جو ہے وہ بھر جاتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جب خدا کی حضوری سے وہ خیمہ بھر جاتا ہے تو موسیٰ جو ہے وہ جلال دیکھ نہیں پاتا۔ اور اس کے بعد ہمیں ذکر ملتا ہے جب سلیمان نبی جو ہے وہ ہیکل تعمیر کر لیتا ہے، تو جب ہیکل کی تقدیس ہوتی ہے، اس کو مقدس کیا جاتا ہے، اس کو پاک کیا جاتا ہے، اور پاک صدوق کو جو ہے ہیکل میں لایا جاتا ہے، اور ہولی آف ہولیز
कदूसल कदूस में उतारा जाता है, रखा जाता है, तो लिखा है कि जब काहिन जो है, खुदा के काहिन जो है, वो अहद के सदूक को कदूसल कदूस में रखते हैं, जहाँ पर करोबी जो है मौजूद हैं, और बादल जो है वो पूरी हैकल को जो है वो भर देते हैं, और पूरी हैकल जो है वो खुदा के जलाल से भर जाती है। और इस जलाल की वजह से, जिसे इंसानी नजर देख नहीं सकती, काहिन जो है अपनी कहनाना जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाते। अजीजों, और आज की पहली तलावत में भी हमने बादल का जिक्र सुना है कि खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर जाते हैं और आसमान खुल जाता है और बादल ही जो है खुदावंद यीशु मसीह को शागिर्दों की नजर से जो है छुपा लेता है। अजीजों, जैसा मैंने शुरू में कहा कि पुराने अहदनामा में बादल जो है खुदा को ज़ाहिर करते हैं, खुदा की हजूरी को ज़ाहिर करते हैं, जलाल को ज़ाहिर करते हैं, और आज जब खुदावंद यीशु मसीह को वो हमारी नज़रों से छुपा लेता है तो इसका मतलब क्या है? अजीजों, हमारा ईमान है, हम ईदें भी मनाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है, जो आसमान का है, आसमान से इंसानी शक्ल लेकर इस धरती पर आता है, और इंसानी शक्ल में ही जो है मुर्दों में से जी उठकर जो है वो बाप के पास वापस चला जाता है। और वो जलाली रूप में तो है, लेकिन अपने शागिर्दों को अभी भी क्या करता है? नजर आ रहा है। इंसानी नजरें उसे देख पा रही हैं, लेकिन जब बादल जो है खुदावंद यीशु मसीह को शागिर्दों की नजरों से छुपा लेते हैं, यह इस बात की निशानी है कि बेटा जो है वो बाप के साथ मिल गया है। और जब बादल उसे छुपा लेता है, हमारी इंसानी नजरें जो है उसे देखने से जो है वो कासर रह जाती हैं। और इस बात की अलामत है कि हम जो है बादल जो कि खुदा को ज़ाहिर करते हैं, हम खुदा को इंसानी नज़रों से देख नहीं सकते, लेकिन अभी हम खुदा को देखेंगे ज़रूर। आज की ईद हमें उम्मीद भी देती है कि खुदा बंद यीशु मसीह हमसे जुदा तो हुए हैं, लेकिन हमें अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि हमें उम्मीद देकर गए हैं कि जहां वो है हमें भी वो अपने साथ ले जाएगा। अजीजों, इसके बाद अगर आज की अंजील मुक़द्दस पर गौर ख़ास करें तो आज की अंजील मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि आसमान और ज़मीन पर कुल इख्तियार, आसमान और ज़मीन पर कुल इख्तियार मुझे दिया गया। जोर ना तो बोलो, आसमान और ज़मीन पर कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज हमें मत्ती 4 बाब की तरफ ले जाते हैं, जहां पर शैतान खुदावंद यीशु मसीह को एक पहाड़ पर खड़े कर उसे दुनिया की शान और शौकत दिखाता है और कहता है कि अगर तू गिरकर मुझे सिजदा करे तो मैं ये दुनिया की सारी शान और शौकत तुझे दे दूंगा। लेकिन आज खुदावंद यीशु मसीह जो अल्फाज शैतान अबलीस मत्ती उसके 4 बाब में इस्तेमाल करता है, और आज सलीबी मौत और जी उठने के बाद, शैतान को शिकस्त देने के बाद, खुदावंद यीशु मसीह एक बार फिर शैतान को ललकार कर कहते हैं और हमें पैगाम देकर जाते हैं कि आसमान और जमीन पर कुल इख्तियार किसका है? खुदावंद यीशु मसीह। किसका है? क्यों? अजीजों, इसमें कोई शक नहीं कि शैतान के पास इस दुनिया की शान और शौकत है। शैतान के पास इस दुनिया की शान और शौकत ज़रूर है, और वो हमें ऑफर करता है और वो हमें देना चाहता है, और जब वो हमें ऑफर करता है, देता है, तो हमें वो एक आजमाइश के तौर पर ये चीज़ें पेश करता है। वो हमें खुदा से दूर करने के लिए यह दुनियावी ऐशो इशरत जो है इसे इस्तेमाल करता है। लेकिन सलीब और जी उठने के बाद खुदावंद यीशु मसीह जो है वो दुनिया और आसमान की शान शौकत जो है हमें आसमाइश के तौर पर नहीं, हमें खुदा से दूर करने के लिए नहीं,
बल्कि हमें अपने ईमान रखने वालों को जो है इनाम में देना चाहता है। शैतान जो है वो हमें आजमाइश के तौर पर ये चीज़ें मुहैया करता है, हमें आजमाइश और खुदा से दूर करने के लिए ये दुनिया की शान और शौकत पेश करता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, और वो हमें आजमाइश के लिए नहीं बल्कि तोहफे के तौर पर जो है वो हमें ये चीज़ें जो है इनाम में पेश करता है। और वो तकाजा करता है, इनाम देने के लिए भी तकाजा है खुदावंद यीशु मसीह का कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। और इसके बाद आज की ईद जो है, इसके हवाले से चंद सवालात हमारे दिल में ख्यालात आते हैं, सवाल उठते हैं कि जी उठने के बाद खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन के बाद ही आसमान पर क्यों गए? जिंदा होने के बाद ही वो आसमान पर जा सकते थे, लेकिन 40 दिन के बाद ही क्यों? अज़ीज़ों, 40 का लफ्ज़ जो है कलाम मुक़द्दस में कामलियत का अदद माना जाता है, और इसके साथ साथ 40 का अदद जो है, लफ्ज़ जो है, ये तैयारी को भी अया करता है, ज़ाहिर करता है, प्रेपरेशन को, इसके बाद मजबूती को भी ज़ाहिर करता है। जैसा हम ईस्टर मनाने से पहले 40 दिन रोज़ों के अयाम में से गुजरते हैं, तैयारी के अयाम में से गुजरते हैं, दुआ, रोज़ा, रियाजत, खराइद कर कर रूहानी तौर पर तैयार होते हैं, अपने ईमान को पुख्ता करते हैं और खुदा के साथ रिश्ता जो है वो इस्तवार करते हैं। और इसी तरह जब खुदावंद यीशु मसीह कब्र में जा उतरते हैं तो शागिर्द जो है, तमाम उसके मानने वाले जो है, उनका ईमान जो है वो डगमगा जाता है, डोल जाता है, वो परागंदा हो जाते हैं, वापस अपने अपने कारोबार में लग जाते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के तालीम में उन्होंने सुना था और देखा था कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान की बादशाही की बातें कर रहे हैं, और उनकी उम्मीद ये थी कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने जलाल में आएंगे तो हम भी इनके साथ जो है तख्त पर बैठेंगे। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह कब्र में उतर जाते हैं तो उनकी उम्मीद जो है वो टूट जाती है। और इसी टूटी हुई उम्मीद को जब खुदावंद यीशु मसीह दोबारा मुर्दों में से जिंदा होते हैं तो फौरन आसमान पर नहीं जाते, बल्कि वक्तन फवक्तन अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होते हैं, उन्हें उनके ईमान को पुख्ता करते हैं और उन्हें अपना जलाल, अपना मिशन जो है बताते हैं। एक दफा फिर जो है उन पर मुनकशिफ करते हैं, ज़ाहिर करते हैं कि उसका मिशन जो है वो क्या है, और इसके साथ साथ उनकी तैयारी करवाते हैं। तैयारी किस बात की? कि अभी वो उनके पास से बाप के पास चला जाएगा और अभी उनके पास एक और मददगार जो है वो आने वाला है। रूहुल कुद्दस की तैयारी के लिए जो है खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन उनके साथ रहते हैं और उन्हें तैयार करते हैं। और अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन उनके ईमान को पुख्ता किया, मजबूत किया, और आज हमें पता नहीं कितनी सदियां हो चुकी हैं कि हम वही ईमान जिसे खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन में पुख्ता कर गए, मजबूत कर गए, आज वही ईमान हमने थामा हुआ है, अपने पांव अजदाद से पाया है, और उसी ईमान को आज हम सेलिब्रेट करते हैं, उसी ईमान को आज हम खुदा के घर में आकर मनाते हैं और अपने ईमान की, उसी ईमान की जो है वो गवाही देते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह मुतजस्सद हुआ, पैदा हुआ, दुख उठाए, सलीब पर मरा, जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और मुर्दों की अदालत के लिए आएगा, जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आएगा। अजीजों, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह का पैदा होना, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह का मरना और जी उठना हमारे ईमान की अकाई है, हमारे ईमान की बुनियाद है, इसी तरह
आज की ईद खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर जाना, खुदावंद यीशु मसीह का साउथ कर जाना, ये भी हमारे ईमान की जो है वो अकाई है, बुनियाद है। और इस भेद पर हम जब रोजरी पढ़ते हैं, मुकद्दसा मरियम को मुबारक कहते हैं, तो जलाल के 5 भेदों में से दूसरे भेद पर जो है हम खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने पर ध्यान और ज्ञान करते हैं, गौर व खोज करते हैं। और इसके साथ साथ जो ईमान हमने रसूलों से पाया और जिसका हम इकरार भी करते हैं, रसूलों के अकीदे में भी पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर चढ़ गया, खुदा के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से जिंदा मुर्दों की तारीफ के लिए आने वाला है। ये हमारे ईमान की बुनियाद है, अकाई है। और इसी ईमान को हमने थामे रखना है, इसी ईमान को जो हमने अपने बाओ अजदाद से पाया, हमने अपनी आने वाली नस्लों में, आने वाली पीढ़ियों में जो है इसी ईमान को जो है वो परवान चढ़ाना है। असीसो खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जाते हैं और आज की ईद से हमें चंद सबक भी मिलते हैं। सबसे पहला सबक हमें क्या मिलता है कि हम इस धरती पर जो है वो ज़ियारत पर आए हुए हैं। जिस तरह हम किसी मेले में ज़ियारत करके फिर वापस घर आ जाते हैं, इसी तरह हम भी खुदावंद यीशु मसीह हमें नमूना देकर जाते हैं कि जिस तरह वो आसमान से आया था, आसमान की तरफ फिर लौट गया है, इसी तरह हम भी जहाँ से लिए गए हैं हम भी वापस उसी जगह लौट जाएंगे। और हम सब कहाँ से लिए गए हैं? कहाँ से लिए गए हैं? मट्टी से। कहाँ से लिए गए हैं? असीसो खुदावंद यीशु मसीह आसमानी था और आसमान की तरफ लौट कर गया है, और हम जो है हम जमीनी है, मट्टी से बनाए गए हैं। और लिखा है कि ऐ इंसान तू खाक है और खाकी में, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर और आसमान पर जाकर हमारे लिए नई राह खोल देता है, नई उम्मीद दे देता है कि हमारे यह बदन भी जो है एक दिन जब वो रोज़े महशर, रोज़े आखिर में आएगा, हमारे बदन भी जो है वो उठ खड़े होंगे और हम भी खुदा के पास आसमान पर चले जाएंगे। अज़ीज़ो आदम और हवा की गुनाह की वजह से जो आसमान बंद हो गया था, और 3 दफा कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि आसमान फिर खुलता है जब खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह क्रिसमस के मौका पर धरती पर उतरता है, चरनी में उतरता है, तो आसमान खुलता है और आसमान वाला जो है वो जमीन पर आता है। दूसरा वाकया, जब खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं तो लिखा है कि आसमान खुल गया और रूहुल कुद्दस उस पर नाज़िल हुआ और आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो, इससे मैं खुश हूँ। और आज तीसरा वाकया है जब हम आसमान को जो है खुला हुआ देखते हैं। असीजो, खुदा का बेटा आसमान को खोलकर धरती पर आता है, हमें अपने दोस्त, अपने बेटे और बेटियां बनाता है, ताकि हम भी खुदा के लेपालक बेटे और बेटियां जो है, ईमानदार जो है, खुदावंद यीशु मसीह की तरह, खुदा के बेटे की तरह जो आसमान को हमारे लिए खोल देता है, हम भी एक दिन खुदावंद यीशु मसीह के पास पहुंच जाएंगे और उसे वहां पर रूबरू देखेंगे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। और अज़ीज़ों, आए आज की इस ईद के मौका पर खुदावंद यीशु मसीह से फजल और क़ुव्वत मांगे कि वो हमेशा हमें अपने मसीही कैथोलिक ईमान में जो है हमेशा मजबूत और कायम रखे, हमें हमेशा इस उम्मीद पर कायम रखे कि एक दिन हम भी अपने रहबर, अपने मुनज्जी, अपने अच्छे चरवाहे को रूबरू देखेंगे, जहां पर वो खुदा की दाहिनी हाथ बैठा हमारे लिए सिफारिशात करता है। मसीह हमारे खुदा के वसीला से आमीन। असीसो, आए हम सब खड़े होकर अपने मसीही ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा का मुतलिक बाप पर,
जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वह रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने 35 पिलातुस के हक में दुख उठाया। असीसो आए हम अपनी अर्ज़ से मिलते हैं खुदा बाप के हुज़ूर में पेश कर। खुदावंद से दुआ आलमगीर कलीसिया और मकामी कलीसिया को मजबूत ईमान की शम्मा रोशन रखे, इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदावंद हमारे रूहानी पेशवा पोप लियो 14वीं को हमेशा अपनी हिफाजत और पनाह में रखे, उम्र की दराजी और अच्छी सेहत अता करे, ताकि अपनी खिदमत को ज़्यादा मौसर तरीके से अदा करते रहें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करें मेहरबान खुदा बिशप साहिबान की कुल जमात, तमाम काहिन, सिस्टर साहिबात, मुबशरान अंजील और अपने दीगर खादिमीन को अपनी हिफाजत और पनाह में रखे, ताकि वो जुर्रत और दलेरी के साथ अपनी खिदमत अदा करे। अजीज, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मेहरबान खुदा हमें भी जी उठते मसीह के पीछे गवाह बनने का फजल अता करे, ताकि उसकी मर्जी के मुताबिक हम अपनी खिदमत में कायम रहें। अजीज, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मेहरबान खुदा तमाम दुखी मुसीबत ज़दा परेशान लोगों की मदद करे और तमाम बीमारों को शिफा दे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदावंद हमें तमाम साहिबात को अच्छी सेहत तंदुरुस्ती अता करे, ताकि वो अपनी खिदमत अपने इलाकों में जारी और सारी रख सकें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मेहरबान खुदा से दुआ करते हैं तमाम के लिए जो बड़े ईमान के साथ अपनी ईद शुक्रगुजारियाँ खुदावंद की ज़रूर पेश करते हैं। खासकर फ्रैंक और सोफिया के लिए दुआ करते हैं, जिन्हें प्यारे खुदा ने बेटी जैसी नेमत से नवाजा है। दुआ भी करते हैं फ्रांसिस जावेद के लिए, प्यारा खुदावंद इन घरानों की शुक्रगुजारियों को अपने से कबूल फरमाए, इन्हें अपनी बरक़ात और फ़ज़ाइल से मालामाल करे। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मेहरबान खुदावंद से दुआ भी करते हैं तमाम के लिए जो खुदावंद पर ईमान रखते हुए अपनी नींद सो गए हैं, खासकर फातिमा खुशी, सकीना आशिक और रॉबर्टसन की रूह के लिए कि प्यारा खुदावंद इन तमाम की रूह को अपने ज़रूर कबूल फरमाए, इनके घरानों को गैर सब्र और तसल्ली अता करे और इन्हें हमेशा की ज़िंदगी में शामिल करे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मेहरबान खुदावंद से दुआ भी करते हैं कि प्यारा खुदावंद तमाम तर बीमारों पे अपने करम की निगाह करे, खास हमारी हासिल जमायत में जितने लोग बीमार हैं अहल इलाका में, खासकर दुआ भी करते हैं सलमा पदरस के लिए और सिल्विया कामरान के लिए कि प्यारा खुदावंद इन्हें शिफा और तंदुरुस्ती अता करे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मेहरबान खुदावंद जिन तमाम के नाम पुकारे गए हैं, जिनके लिए आज की अक़दस शुक्रगुजारी की इबादत गुज़रानी जाएगी, उन तमाम की दुआओं को कबूल फरमा, ताकि खुदा ये सब अपने ईमान में मजबूती हासिल कर सकें। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। असीसो आए हम अपनी कही अनकही तमाम दुआएं माँ मुक़द्दसा मरियम की सिफारिश के साथ खुदा बाप के हुजूर में पेश करें। सलाम है मरियम, फजल खुदा तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। मैं मुक़द्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर आप पर हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम अपने सिरों को झुकाएं और दुआ मांगें। ऐ खुदावंद खुदा, हम तेरे बेटे के मुबारक सौत की याद में आजिज़ाना इल्तिजा के साथ ये कुर्बानी नज़र कर रहे हैं। बख्श दे कि ये नहायत पाक इबादत
हमें आसमान की चीज़ों की तमन्ना दिलाएं, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। अज़ीज़ो, आए हम सब उसी दुआ में शामिल हों जो मसीह खुदावंद में हमें सिखाया है, और जिसमें हम खुदा बाप से रोज़ की रोटी मांगते हैं। और आज हम रोज़ की रोटी मांगें अपने रिश्तेदारों के लिए, हमसायों के लिए, उन गरीबों और यतीमों मस्कीनों के लिए जिनके लिए कोई दुआ नहीं करता, उनके लिए भी खुदा बाप से रोज़ की रोटी चाहें। अपने दुश्मनों के लिए, अपने ना चाहने वालों के लिए भी खुदा से रोज़ की रोटी मांगें, और खुदा बाप आप सबके घरों में किसी चीज़ की कमी न होने दे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें बख्श। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर, और इसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी पाक मर्जी के मुताबिक है। और जिंदा खुदावंद की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे, जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती कर। असीसो, ये है खुदा का बर्रा जो दुनिया भर के गुनाहों को उठा ले जाता है, और मुबारक है हम सब जो आज इस पाक बर्रा की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। मसीह का पाक बदन हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। अजीज़ो, आए हम अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और दुआ करें। ऐ कादिर मुतलक और असली खुदा, हम हनूज़ इस दुनिया में सकूनत करते हैं ताकि तू ही इलाही चीज़ों हमारे हाथ में देता है। अनायत करे कि मसीह अकीदत का एहसास हमें उस तरफ ले जाए जहाँ मसीह में हमारी ही बशरियत अब भी तेरे पास है। हम तुझसे ये दुआ करते हैं मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, और कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दुस की बरकत अब से लेकर हमेशा तक आप सब पर नाज़िल और कायम रहे, आमीन। हमारी आज की इबादत खुद ख़त्म हुई। जाओ और अंजील की मुनादी करो। खुदा का शुक्र हो।